आज की बात में आज हम बात करेंगे उर्दू अदब से बात है। और एक शायर हैं जो दौर हाज़िर में शायद ही किसी को मरने के बाद इतनी शोहरत हासिल हो। जब ज़िंदा थे तो शोहरत तो उनकी थी, मगर मरने के बाद मज़ीद बढ़ गई। अगर हम ये अल्फाज इस्तेमाल करें कि इस वक्त सोशल मीडिया में कई सालों से जो सबसे टॉप पर हैं, नंबर वन है, हरफ आम है, वो हैं उर्दू अदब के हमारे जदीद दौर के शायर जॉन एलिया साहब। जॉन एलिया 1931 में पैदा हुए। 2002 में 70 साल में वो दुनिया से चले गए। उन्होंने 10 से ज़ायद किताबें लिखी, मगर शायद कम लोग जानते होंगे कि वो लिंग्विस्ट थे। बहुत सी ज़बानें उन्हें आती थी। फ़िलासफ़र भी कहलाते थे, बायोग्राफ़र भी कहलाते थे, स्कॉलर भी कहलाते थे। ज़बानों में अरबी, फ़ारसी, उर्दू, संस्कृत भी उन्हें आती थी, इब्रानी भी उन्हें आती थी। गूगल में अगर आप देखेंगे तो फ्लुएंटली स्पीकिंग लिखा है, रवानी के साथ बोलते थे। बहुत ज़्यादा उनका मुताला था। उर्दू अदब पे बहुत बड़ी उनको दस्तरस हासिल थी और उनकी किताबें बहुत मशहूर हैं। अगर कहीं फेयर लगता है, बुक फेयर, तो सबसे ज़्यादा अगर रिकॉर्ड आता है तो जॉन एलिया साहब की किताबें बिकती हैं। अगर सोशल मीडिया पे व्यूअरशिप हो तो सबसे ज़्यादा जिसके अशार सुने जाते हैं, सबसे ज़्यादा अंदाज़े बयां जिसको फॉलो किया जाता है, वो जॉन एलिया साहब हैं। सबसे पहली किताब शायद, उसके बाद गुमान, गोया, यानी ये सब ऐसी किताबें हैं जो 12 पब्लिशर कहते हैं कि हर साल हम उनका नया एडिशन छापते हैं, जो कि शायद ही किसी शायर को ये इतना बड़ा खासा हासिल हो। सबसे पहली किताब शायद, उनमें उन्होंने एक मुकदमा लिखा है, पेश लफ्ज़ लिखे हैं, बहुत पुरअसर हैं, दिल को छूने वाले हैं। चाहूँगा उससे आपको इक़्तिबास सुनाऊँ। उसके बाद सबसे पहले जो उन्होंने छोटी सी नज़म दी है शायद में, वो कहते हैं कि मैं तुमको यकसर भूलने जा रहा हूँ, शायद मेरी जान शायद, क्योंकि तुम मुझे और भी ज़्यादा याद आने वाली हो। यानी जॉन एलिया साहब की शायरी में एक बहुत बड़ा खासा यह है कि पढ़ने वाले, सुनने वाले और अपने आप में कोई भी पर्दा हायल नहीं रहने देते। वो हकीकत से आशना है, जो चीज़ उनके जहन में आती है वो चीज़ वो कहते हैं। एक शेर है उनका, कहते हैं, मरना तो इस जहां में कोई हादसा नहीं, मरना तो इस जहां में कोई हादसा नहीं, जीना इस नागवारे दौर में बड़ा कमाल है। यानी दुनिया में अगर जीने का खासा किसी को आ जाए तो वो बहुत कमाल है। अब आते हैं उनकी शायरी पर और उनके अपने अल्फाज। मगर एक कथा जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, शायद किताब मैंने 2000 में ली थी जब वो हयात थे। 2 साल के बाद उनकी वफ़ात हो चुकी। तो सबसे पहले शायद में, शायद नज़म के बाद जो कथा है वो बहुत कमाल है। रम्ज़ के नाम से सारी नज़म है। उसमें कहते हैं कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। कहते हैं अपने मुकदमे में शायद किताब में कि मैं जो शायरी कर रहा हूँ ये एक नाकाम आदमी की शायरी है और मेरी सारी ज़िंदगी रायगा है। कहते हैं रायगा क्यों न जाती कि एक बाप जो बहुत ही लायक बाप हो, बहुत चाहने वाला हो अपने बच्चे को, और उसने सिर्फ़ अपने बच्चे को ये नसीहत की कि इल्म बहुत बड़ी दौलत है और किताबें इस दुनिया का बहुत बड़ा सरमाया है, तो ऐसे शख्स की ज़िंदगी रायगा नहीं तो और क्या है। कहते हैं कि ये मैं एतराफ़ जुर्म करता हूँ, एतराफ़ शिकस्त करता हूँ कि मेरी ये किताब 29 सालों के बाद शाया हो रही है। अब इसके पीछे क्या कहानी है जिसका मुझे आज भी बड़ी निदामत है और उसका दुख है। कहते हैं कि मेरे एक दोस्त थे, उसने मुझे कहा था कि जॉन मुझे अपना मसौदा लिखकर भेजो और अपनी शायरी दे दो, मगर मैं उसे न दे सका। 1971 में कहते हैं मेरे भांजे ने कहा कि मुझे लिखकर दे दो, मैं छपवा दूंगा, मगर मैं उसे नहीं दे सका। उसके बाद कहते हैं मेरी अहलिया जाहिदा हिना, उसने मुझे कहा और उसने मेरी सारी चीज़ें समेट भी लीं, मगर वो कंप्लीशन, मुकम्मल चीज़ें न हो सकीं और फिर मैं रह गया। आखिर 29 साल के बाद क्यों छपवा रहा हूँ,
और इतना अरसा मैं अपनी शिकस्त को क्यों छुपाता रहा और अपनी निदामत किस तरह मैं छुपाता रहा, वो क्या चीज़ थे, आज मैं आप लोगों को कहते हैं कि बता रहा हूँ। कहते हैं एक सर्द दोपहर थी तो तहखाने में मेरे वालिद साहब मुझे ले गए थे और मुझे अपनी सारी लिखी हुई चीज़ें दी थी। तो मुझे कहा था कि जॉन, जब तुम बड़े हो जाओगे तो मेरी ये चीज़ें तुम छपवाना। तो कहते हैं कि सारी ज़िंदगी गुजर गई, मैं उन्हें न छपवा सका और उनका सारा दीवान, सारी चीज़ें, सारी लिखी हुई चीज़ें ज़ाया हो गई। कहते हैं यही मेरा एतराफ़ शिकस्त है, क्योंकि मैं बड़ा नहीं हो सका, क्योंकि अब्बा ने कहा था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब ये छपवाना। इसी निदामत के पीछे मैंने 29 साल गुजार दिए। शेर है कि वो मेरा ख्याल थी सो थी वो थी, वो मेरा ख्याल थी सो थी वो थी, मैं उसका ख्याल था सो था वो था, मगर अब सारे ख्याल मर चुके हैं। कहते हैं कि ज़िंदगी में एक ही चीज़ मैंने पाई, वो फुर्सत पाई। एक शेर में कहते हैं कि फुर्सत है इस ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं, इसलिए इस वक्त के मज़े ले रहा हूँ मैं। ज़िंदगी में एतराफ़ शिकस्त बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर इंसान अपने आप की सारी कोताहियाँ, सारी गलती का एतराफ़ कर ले तो वो छोटा नहीं होता। अगर एतराफ़ करने से छोटा होता तो जॉन एलिया का इतना बड़ा कद नहीं होता। ज़िंदगी में कोई भी काम न कर सकें, कोई भी शिकस्त से दो चार हों तो उसका एतराफ़ करें। यही वजह है कि जॉन एलिया ने अपनी ज़िंदगी की सारी नाकामियों का एतराफ़ किया है। पढ़ने वाले, सुनने वाले के दरमियान कोई पर्दा नहीं रखा। जो चीज़ उनके ज़हन और दिल में आई है वो उन्होंने लोगों को बताई है। यही उनकी कामयाबी का राज है। ज़िंदगी में एतराफ़ करना सीखे, एक्सेप्टेंस करना सीखे तो आपकी यही बहुत बड़ी कामयाबी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।